आपका स्वागत है मेरे चैनल योर ट्यूटर फ्रेंड मुकुल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर आप तीन चीजों के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, एसिड, बेस और सॉल्ट। आपको पता कैसे लगेगा कि एसिड है या बेस है या सॉल्ट है? देखो, एसिड और बेसिस का पता लगाने के लिए एक टेक्निक आती है, एक पेपर आता है जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। देखो यहाँ पे दे रखा है, लिटमस पेपर के बारे में दे रखा है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, जो कि इंडिकेट करता है, शो करता है कि ये एसिड है और ये बेस। कैसे? देखो, एसिड जो है, याद रखना, लाल कर देता है हमेशा। क्या कर देता है? एसिड लाल कर देता है। बहुत तेज होता है तो वो रेड कर देता है। तो ब्लू कलर को किस में कन्वर्ट कर देता है? वो रेड में। ब्लू लिटमस को काय में कन्वर्ट कर देता है? वो रेड में। एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। टेस्ट कैसा होता है इसका? सोर। कैसा होता है? सोर। फिर करते हैं बेसिस की। बेसिस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये रेड को ब्लू बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रेड को ब्लू। ये बना देते हैं, रेड को ब्लू बना देते हैं। इसके आगे टर्मरिक, हल्दी को एक इंडिकेटर बताया गया है। ठीक है। बाकी इतने याद रखना है आपको इसके अंदर कि लिटमस पेपर क्या काम करता है। एसिड और बेस को डिटेक्ट करता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस। लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आते ही रेड हो जाएगा और बेस के कांटेक्ट में आते ही ब्लू हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बताया लिटमस को लाया कहाँ से है, मतलब कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। लिटमस एक सॉल्यूशन है जो कि पर्पल डाई, जिसको बोलते हैं पर्पल डाई है, और इसको लाइकेन से निकाला गया है। लाइकेन किसे कहते हैं? लाइकेन आप बायो में पढ़ोगे। लाइकेन फंगस और एल्गी दोनों का एसोसिएशन है। जहां पे फंगस और एल्गी एक साथ रहते हैं उसको लाइकेन कहते हैं, ठीक है। तो उनसे मिलती है लिटमस डाई। आगे बढ़ते हैं। एसिड और बेसिस इन द लेबोरेटरी। इसके अंदर क्या है? लेबोरेटरी के अंदर एसिडिक बेसिक के बारे में दे रखा है। क्या दे रखा है कि जो इंडिकेटर्स है इसके बारे में वैसे इतना कुछ खास है नहीं करने लायक, जो जरूरी है इतना कुछ खास जरूरी है नहीं। इसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। मतलब यहाँ पे जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और क्या निकल गई? हाइड्रोजन निकल गई। और पता कैसे लगा हाइड्रोजन निकल रही है? यहाँ पे आग जला के देखी तो यहाँ पे पटकारे फूटेंगे, मतलब ये बोलेगा, हाइड्रोजन बर्न करेगा। पॉप साउंड के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बर्न करेगा। देखो ये दे रखा है, पॉप साउंड के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बर्निंग हो रही है, बर्न कर रहा है हाइड्रोजन। कैसे? यहाँ पे जब जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया, काय में डाला गया? सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया, तो यहाँ से जो गैस निकली, ये गैस निकली, और ये जो निकली, ये जब आप बर्न करोगे तो पॉप साउंड की आवाज आएगी। फिर क्या बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है? और मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी यही होता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एसिड प्लस मेटल इज गिवन आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें कुछ नया नहीं है, बस ये है मेटल जो है हाइड्रोजन की जगह जाके बैठ जाएगा, मेटल हाइड्रोजन की जगह जाके बैठ जाएगा और क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। बहुत ईजी है ये, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं, मेटल जब हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो भी ये होगा, सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। कुल मिला के वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बैठ गया। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ये हुआ क्या? जिंक ने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और खुद जाके बैठ गया। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो जाकर बैठ गया, बस इतना सा हुआ और हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है? हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल बोले तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। जब मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट किसे कहते हैं? CO3 कंपाउंड, जिस कंपाउंड में CO3 होता है उसको कार्बोनेट कहते हैं। ये CO3 आयन जो होता है, CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। ये जिस भी कंपाउंड में होता है ना, ये CO3, उसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट कंपाउंड, ठीक है। इसमें जैसे कार्बोनेट मिल रहा है आपको, कार्बोनेट दिख रहा है CO3, देख सकते हो आप यहाँ पे क्या है? Na2CO3, ये क्या है? कार्बोनेट है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। आपको याद क्या रखना है? जहाँ पे भी कार्बोनेट टूटे, जहाँ पे भी कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे, तो याद रखना, कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो याद रखना CO2 तो निकलेगी, निकलेगी, गारंटी निकलेगी। CO2 जरूर निकलेगी और वाटर जरूर निकलेगा, ये दो चीजें जरूर निकलनी है। CO2 और वाटर कार्बोनेट हमेशा छोड़ता है, हमेशा हमेशा छोड़ता है। कार्बोनेट क्या छोड़ता है? CO2 तो छोड़ता ही छोड़ता है, वाटर भी निकल जाता है, ठीक है। CO2 और वाटर निकलेगा और सॉल्ट बन जाएगा। क्या निकल जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर रिएक्शंस में आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट जरूर बनता हुआ मिलेगा, कोई सॉल्ट। सॉल्ट किसे कहते हैं? जिसमें एक कैटायन होता है तो दूसरा एनायन होता है, उसको सॉल्ट कहते हैं। एक कैटायन होता है तो दूसरा एनायन होता है।
एक केटायन है Na पॉजिटिव, एक एनायन है Cl नेगेटिव, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, सॉल्ट। केटायन होता है और एनायन होता है, उसको सॉल्ट कहते हैं। ये बनता कैसे है, देखो सिंपल सी बात है, एक तरफ केटायन होगा दूसरी तरफ एनायन होगा, बन जाएगा। देखो इधर देखो, आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब आपने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना CaCO3। क्या बना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया इन्होंने। कैल्शियम कार्बोनेट, वो मार्बल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मार्बल बना दिया इन्होंने लाइम वाटर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। ये क्या है, इसकी जनरल रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और CO2 वाटर निकलेगी। देखो वाटर और CO2 तो निकलना है, ये तो याद रखना ही है आपको। CO2 और वाटर तो निकलना, सॉल्ट बनेगा सारी रिएक्शन में, ये भी पता ही है। तो ये तो जनरल हो गया बिल्कुल। कार्बोनेट किसे कहते हैं, जिस कंपाउंड में CO3 हो। मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एसिड रिएक्ट, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। देखो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। एक एसिड है दूसरा बेस है, जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। और क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। NaOH प्लस HCl क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से मिलकर सॉल्ट बनता है। न्यूट्रल होता है सॉल्ट, कैसा होता है, न्यूट्रल। सॉल्ट हमेशा हमेशा क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रल मिलेगा। ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, वो न्यूट्रल मिलेगा। इसलिए उसका pH भी 7 होता है। pH क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट बन गया। यहाँ पे एसिड और बेस मिलके क्या बनते हैं, सॉल्ट। हर रिएक्शन में क्या ज्यादातर आपको मिलेगा, सॉल्ट जरूर बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, सॉल्ट बनता हुआ जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं फिर से सॉल्ट बनेगा और वाटर निकल जाएगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर निकल जाएगा। सॉल्ट के साथ वाटर निकल जाएगा। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज गिवन आउट सॉल्ट प्लस वाटर। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। जो कलर ऑफ सॉल्यूशन है जिसके अंदर कॉपर ऑक्साइड था, मतलब कॉपर ऑक्साइड का सॉल्यूशन था, उसके अंदर उसका जो ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन था वो खत्म हो गया। ब्लू ग्रीन कलर उसका खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर एक एसिड डाल दिया जिसकी वजह से उसका ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन खत्म हो गया, ब्लू ग्रीन कलर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे कॉपर क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड। जैसे ही आपने कॉपर ऑक्साइड में एक मेटल डाला, एक एसिड डाला, सॉरी क्या डाला, एक एसिड डाला, तो यहाँ पे हुआ क्या, सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। कोई सा भी एसिड डाल दो, मान लो HCl डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl, तो होगा क्या, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। कॉपर क्लोराइड के बनते ही जो इसका कलर था वो खत्म हो गया, क्योंकि कलर इसकी वजह से था। जो यहाँ पे कलर था ब्लू ग्रीन कलर, वो किसकी वजह से था, कॉपर ऑक्साइड की वजह से था, वो ही खत्म हो गया। सबका सब क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड, तो कलर भी खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गया, यहाँ पे कलर खत्म हो गया। इससे पहचान हो गई कि जब भी आप किसी मेटल के ऑक्साइड में एसिड डालोगे तो सॉल्ट बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ये इसकी पहचान हो गई रिएक्शन करके। फिर बात करते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ क्या होगा। नॉन मेटलिक ऑक्साइड को जब भी आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो होगा क्या, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, जब वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर बन जाता है। वही सेम है जो पहले हुआ था बेस और एसिड के केस में। एसिड और बेस जिस तरीके से मिलते हैं उसी तरीके से नॉन मेटलिक ऑक्साइड और बेस मिलते हैं। मतलब नॉन मेटलिक ऑक्साइड उसी तरीके से काम करता है जैसे एक एसिड काम करता है। जैसे CO2, CO2 एसिडिक होती है। क्या होती है, एसिडिक होती है। वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है। वो एसिडिक क्यों, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों शो करती है, क्योंकि जब वो बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर निकल जाता है। उसके बाद करते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सब में कॉमन क्या है, सबके सब हाइड्रोजन गैस ज्यादातर रिलीज करेंगे। सबके सब एसिड हो या बेस ज्यादातर हाइड्रोजन रिलीज करते हैं मेटल की रिएक्शन के बाद। मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। यहाँ पे एक वो दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, और क्या दे रखा है, व्हाट हैपेंस टू एसिड एंड बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। पहली बात तो कैसा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, यहाँ पे HCl को प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। एक्टिविटी है हमारे अभी काम की नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस का क्या होगा, देखो एसिड के पास होता है हाइड्रोजन, बेस के पास होता है OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड। OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। H पॉजिटिव को बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन।
हाइड्रोजन आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे जिसके पास ये होता है उसे बोलते हैं बेस, और जिसके पास ये होता है उसको बोलते हैं एसिड। तो जब आप वाटर में इसे डालोगे, जैसे HCl को वाटर में डाला तो वो टूट जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, वाटर उसे तोड़ देगा, जिसकी वजह से वाटर के अंदर H पॉजिटिव की मात्रा बढ़ गई, मतलब एसिडिक हो गया वाटर। क्या हो गया, एसिडिक हो गया वाटर। ये जो H है वो किसके पास चला जाएगा, वाटर के पास चला जाएगा पानी में डालते ही, और क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे, देखो H2O और H पॉजिटिव और जोड़ दो तो 3 हो गए ना, H3 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, और पॉजिटिव आयन उस पर ऊपर आ जाएगा चार्ज, ठीक है, H3O पॉजिटिव। कहने का मतलब HCl ने अपना हाइड्रोजन वाटर को दे दिया, किसे दे दिया, वाटर को दे दिया, पहली रिएक्शन यही है। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये बन गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। आगे देखो NaOH से टूट के बन गया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे भी ये हुआ, पानी में डालते ही वो OH नेगेटिव अलग हो गया, मतलब आयनिक फॉर्म में टूट गए, सब क्या हो गए, आयनिक फॉर्म में टूट गए। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है इन्होंने, देखो इधर KOH को इन्होंने वाटर में डाला, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन गया। MgOH2 को डाला तो ये भी टूट गए। मतलब कुल मिला के एक सॉल्ट को जब भी डालोगे, एक बेस को, एसिड को जब भी डालोगे, किसी भी आयनिक कंपाउंड को डालोगे वाटर में, तो वो टूट जाता है अपने अपने आयंस में, उसके आयंस अलग अलग हो जाते हैं। क्या जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सिंपल सी बात इन्होंने कही है। ऐसे बेस जिनसे हाइड्रोक्साइड जनरेट हो, ऐसे बेस जिनसे हाइड्रोक्साइड निकले, OH नेगेटिव निकले, उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली। उन बेसिस को क्या बोलते हैं हम, एल्कली। जिनसे हाइड्रोक्साइड आयन निकले पानी में डालते हैं उसको बोलते हैं एल्कली। जो डिसॉल्व हो जाए वाटर में उनको बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली। ये वाला, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एल्कली बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, एल्कली। जरूरी नहीं है कि सारे बेस पानी में घुल जाएं, लेकिन जो घुल जाते हैं उनको बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, और क्या निकलता है, वाटर। ये दे रखा है, यहाँ अभी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हम पढ़ चुके हैं अभी, मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखो प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। एंड देखो यहाँ पे साफ साफ कह रखा है, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वार्निंग साइन यहाँ पे दिखाया गया है। देखो वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग द कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस। जितने भी कंटेनर जिसमें एसिड और बेस भर के आते हैं उनके ऊपर ये वार्निंग का साइन लिखा होता है। क्यों, ये कहते हैं कि कभी भी ध्यान रखना, एसिड और बेस में पानी एकदम से मत मिलाना, हल्के हल्के मिलाना। कैसे मिलाना, हल्के हल्के, बूंद बूंद करके मिलाना। पानी पानी मिलाना है तो बूंद बूंद करके मिलाना, एकदम से नहीं मिलाना। क्यों, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, हीट। क्या रिलीज करती है, हीट। देखो एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज करती है, इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट निकलती है। क्या होती है, हीट निकलती है, इसमें हीट निकलती है। इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है। जितना पानी डालोगे उतनी ज्यादा हीट निकलेगी, इसलिए आराम आराम से डालना, ठीक है, पानी डालना बहुत आराम आराम से, नहीं तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा वो। क्या हो जाएगा, फट जाएगा, हीट बहुत तेजी से निकलेगी, ब्लास्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा, ठीक है, आपके चोट लग सकती है। इसलिए कहते हैं पानी बहुत आराम आराम से डालना चाहिए। यहाँ पे पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसी बेसिस पे इन्होंने दे रखा है कि पानी आराम आराम से डालना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, हाउ स्ट्रॉन्ग एंड एसिड, हाउ स्ट्रॉन्ग एंड आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैसे पता लगाएं कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, पीएच से। कैसे पता लगाओगे, पीएच से। पीएच क्या है, पीएच मतलब देखो यहाँ पे दे रखा है साफ, पी का मतलब होता है यहाँ पे पोटेंस इन जर्मन एंड पावर इन इंग्लिश। पावर इंग्लिश में हम बोलते हैं पावर, पी मतलब पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, वो हम पीएच से पता लगा लेते हैं, वो हम पीएच से पता लगा लेते हैं। पीएच स्केल कैसा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पता लगाता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। पी का मतलब पोटेंस होता है जर्मन में, पावर होता है इंग्लिश में, ठीक है। पीएच स्केल हम पता लगा लेते हैं, देखो 0 से 14 तक का स्केल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 0 से 14 तक का, 0 से 14 तक का स्केल होता है, 0 से 14 तक का। ये है एसिड और ये है बेस, सुनते रहे ना, ये है एसिड और ये है बेस। जैसे जैसे आप इधर को चलते हो, जैसे आप इधर को चलते हो, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, घटती है, क्या होती है, घटती है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घटती है और पीएच बढ़ता है,
पीएच बढ़ता है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घटती है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घटती है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होती है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन सबसे हाईएस्ट एसिड में होती है और सबसे कम यहाँ होती है बेस में, ठीक है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एसिड में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको एसिडिक बोलते हैं, और इसका पीएच सबसे कम होता है। देखो एक बात ध्यान रखो, पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का लॉग एच पॉजिटिव, ये होता है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी कम पीएच की वैल्यू होगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, क्या आ गया? माइनस का साइन। ये माइनस का साइन क्या करेगा, इसकी वैल्यू को उतना ही छोटा कर देगा। मान लो 10 की पावर 10 है, तो इसकी वैल्यू उतनी माइनस में चली जाएगी, ठीक है। 10 की पावर 10 को माइनस में कर देगा वो, तो वो उतनी ही कम हो जाएगी, समझ रहे हो। ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी ये उतनी ही घट जाएगी, इसलिए जब बढ़ता है तो ये घटता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। क्या आ गया? माइनस का साइन आ गया, ठीक है। ये मिसबिहेव कर रहा है काफी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है? पीएच जिसका 14 होता है उसको वेरी अल्कलाइन बोलते हैं। देखो यहाँ पे वेरी अल्कलाइन, बहुत ज्यादा अल्कलाइन है, बहुत ज्यादा बेसिक है। और जिसका 0 होता है उसको बहुत ज्यादा एसिडिक बोलते हैं। जो बीच में होता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं। आसान कैसा रहेगा, याद कैसे करोगे? देखो 7 से नीचे रहा तो एसिडिक, 7 से ऊपर गया तो बेसिक, ये याद रखना। 7 से नीचे गया तो एसिडिक, 7 से ऊपर गया तो बेसिक। 7 से थोड़ा सा नीचे रहा तो स्लाइटली लगा देना, क्या लगा देना? स्लाइटली। या थोड़ा सा ऊपर गया तो स्लाइटली लगा देना, स्लाइटली, क्या लगा देना? स्लाइटली, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली एसिडिक। और ज्यादा नीचे चला गया 7 से तो हाईली एसिडिक, और ज्यादा ऊपर चला गया 7 से तो हाईली बेसिक, ठीक है। स्लाइटली और हाईली, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने और क्या दे रखा है? इन्होंने कुछ पीएच दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है, जो हमारे पेट के अंदर डाइजेशन का काम करता है, उसका पीएच होता है 1.2, हाईली एसिडिक। कैसा होता है ये? हाईली एसिडिक, बहुत तगड़ा वाला एसिड होता है, खाने को डाल के गला देता है, लोहे की कील तक गला देता है पेट को हमारा, ठीक है। लेमन जूस की बात करें, ये नींबू, नींबू के जो एसिड होता है सिट्रिक एसिड बोलते हैं, और इसका जो एसिड होता है, इसका पीएच कितना होता है? नींबू बहुत खट्टा होता है, नहीं बहुत खट्टा होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड बहुत ज्यादा होता है, उसका पीएच 2.2 होता है, क्योंकि वो तगड़ा वाला एसिड होता है, उसके अंदर एच आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तगड़ा वाला एसिड होता है वो, ठीक है। और अगर प्योर ब्लड या वाटर की, प्योर ब्लड या वाटर का क्या माना जाता है? 7 की रेंज में माना जाता है। किसकी रेंज में? 7 की, 7.1, 7.2, 6.9, मतलब 7 के आसपास ही टोलता रहता है, 7.1, 7.2। ये क्या है? ब्लड और वाटर का पीएच है, ठीक है। पानी का कोई टेस्ट होता है? कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए उसका पीएच भी क्या माना जाता है? न्यूट्रल, मतलब पीएच क्या माना जाता है? 7, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने दवाइयों में देखा होगा, जब भी सीरप वीरप आते हैं पेट वेट के, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको मिलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होता है? एल्कलाइन होता है, कहने का मतलब 10 होता है इसका पीएच, इसलिए ये क्या होता है? बेसिक होता है। जब आपको एसिडिटी होने लगती है तो इसके सिरप जब आप लोग एसिडिटी का, तो उसमें बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलेगा, जो कि आपको आराम देगा, आपकी एसिडिटी ठीक करेगा, क्योंकि ये एक बेस है। एसिड और बेस मिल जाएंगे, उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बन जाएगा, उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, समझ में आया? उसके बाद करते हैं हाईली बेसिक सॉल्यूशन की, तो वो है हाइड्रोजन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या है ये? NaOH। OH NH के पास ज्यादा है, तो ये क्या होगा? हाईली बेसिक, ठीक है। पीएच बेस का क्या होता है? पीएच 14, और एसिड का क्या होता है? 0, मतलब 7 से नीचे जितने भी हैं वो सब एसिडिक, 7 से ऊपर जितने भी हैं वो बेसिक, ये याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो एसिड रेन वाले में दे रखा है। एसिड रेन किसे कहते हैं? देखो जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो गैसेस ऊपर निकलती हैं, हवा में गैसेस आती हैं, लाइक NO2, SO2। ये गैसेस जो हवा में होती है, ये क्या करती है? पानी जब बारिश पड़ती है तो उसके साथ रिएक्ट करती हैं और बना लेती हैं एसिड, HNO3, H2SO4, H2SO4। ये गैसेस जो बनेंगी, ये क्या, ये जो एसिड बनेंगे, ये क्या करेंगे? हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, इसलिए उस बारिश को हम बोलते हैं एसिडिक रेन। क्या बोलते हैं? एसिडिक रेन। और ये इतनी नुकसानदायक है, जला देती है ये, और ये सॉइल को भी नुकसान देती है, पेड़ पौधों को नुकसान देती है। इसका पीएच 5.6 से कम होता है, ध्यान रखना। रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होता है, इसको एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन उसको बोलते हैं जिस बारिश में एसिड हो, जिसका पीएच 5.6 से कम हो, 5.6 से कम हो। और हमारी बॉडी कितना पीएच चाहिए? हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी को काम करने के लिए पीएच चाहिए 7 से लेकर 7.8, 7 से लेकर 7.8 पीएच हमें चाहिए, ठीक है। हम इसी रेंज में रह सकते हैं। हमारी रेंज कैसी है? नैरो, बहुत छोटी रेंज है, 7 से 7.8, ज्यादा नहीं, 7 से 7.8
8 है हमारी रेंज, ठीक है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस का एटमॉस्फेयर किससे बना है? सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये वीनस पे भरा पड़ा है, वहां का पूरा एटमॉस्फेयर H2SO4 से भरा पड़ा है, इसलिए वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है? एसिडिक। सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल के लिए भी पीएच एक सही होना बहुत जरूरी है। पीएच जितना बढ़िया होगा सॉइल उतनी बढ़िया होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच मैं बता चुका हूँ, 1.2 दे रखा था अभी, 1.2 गैस्ट्रिक जूस का पीएच, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए, ये हम कर चुके हैं अभी। और जब हमारा पेट में एसिडिटी हो जाती है, जब हम ज्यादा खा लेते हैं, एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है पेट में, तो हम एंटा एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड, मतलब हम सिरप लेते हैं एंटा एसिड के, जो कि एसिडिटी को खत्म करते हैं पेट की। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि माइल्ड बेस है, जिसका पीएच 10 था, अभी पढ़ा है बिल्कुल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।